क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करने जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों महसूस हुई, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, शुरुआत में हमसे जब भी काउंटिंग के बारे में जिक्र किया जाता है तो हम काउंटिंग को कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 4 5 6 हम ऐसे स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे +1 क्लास में कितने बच्चे हैं, तो जब हमसे हमारे स्कूल में बच्चों की संख्या पूछी जाती है तो हम ऐसे कहते हैं 35 हैं, इस सेक्शन में 40 हैं। तो वो 1 2 से स्टार्ट होके 35 या 40 तक पहुँचे। तो उन नंबर्स के लिए हमने काउंटिंग स्टार्ट की 1 2 3 4 5 6 ऐसे, और ऐसे नंबर्स को हमने एक नाम दे दिया नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स वो नंबर हो गए जो कहाँ से स्टार्ट हुए? 1 से स्टार्ट हो गए। अब क्या इन 1 से लेकर इनफाइनाइट नंबर्स तक, यानी ये जो नेचुरल नंबर्स हमने नाम दिया, इसमें सारे के सारे नंबर इंक्लूड हो जाते हैं? तो हमारा आंसर 9 होता है। ये नंबर्स पता करने के बाद हमसे क्वेश्चंस में पूछ लिया गया, फॉर एग्जांपल के तौर पे 5 और -5 कितना होगा? आंसर आया 0। तो क्या ये 0 इस नेचुरल नंबर में काउंट हुआ? नहीं हुआ। तो 0 का नंबर आते ही हमने एक नया नाम दे दिया होल नंबर। क्या नाम दे दिया? होल नंबर। अब होल नंबर का मतलब क्या हो गया? 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 4 5 ये नंबर आ गए अपने पास। अब बात हमारी यहाँ भी खत्म नहीं होती। अगर हमें कुछ इस सिचुएशन का नंबर मिल जाता है 2 - 6 कितना होगा? तो हमारा आंसर क्या आया? -4। अब क्या ये -4 इस नेचुरल नंबर या इस होल नंबर में काउंट है? तो अगेन हमारा आंसर 9 होगा, और हम इसका एक नया नाम दे देते हैं। वो नाम क्या आ जाता है? इंटीजर। हमने फिर कहा कि ये इंटीजर है, यानी जो नंबर 1 से स्टार्ट हुआ उसका नाम हमने नेचुरल नंबर दे दिया, जो नंबर 0 से स्टार्ट हुआ उसका नाम हमने होल नंबर दे दिया, और जो नेगेटिव नंबर्स आ गए उनको हमने इंटीजर बोल दिया। अब अगर इस सिचुएशन से भी हम आगे जाएं तो उन नंबर्स को क्या कहा जाए जिसमें 5/7 आ गया, 3/4 आ गया। अब ऐसे नंबर्स में ना ये नंबर नेचुरल में काउंट हुए, ना ये होल में काउंट हुए, ना ये इंटीजर में काउंट हुए, इनके लिए हमने एक नाम दे दिया जिसको हमने कह दिया रैशनल नंबर। क्या नाम दे दिया? रैशनल नंबर्स। इन रैशनल नंबर्स का पता करने के बाद हमारे पास आ गया कि मान लीजिए हमने निकालना था √4। √4 का आंसर हमने दे दिया 2 ± 2। √3। अब ऐसे नंबर से √3 को हम बोलेंगे इरेशनल नंबर्स। और जब इन रैशनल और इस इरेशनल को कंबाइन कर दिया गया तो हमारे पास निकल के आ जाता है रियल नंबर्स। ये वो नंबर्स हैं जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। नंबर्स की अलग अलग पहचान हम लोगों ने देखी है। तो बात आ जाती है हमारे पास रियल नंबर की। अब नंबर सिस्टम में हमारे पास ये जो नंबर है ये कुछ इस तरह से डिवाइड हो जाते हैं। हमारे पास आ गया नंबर। अब इस नंबर को हमने 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया। पहला हमारे पास आ गया रियल नंबर, और ये दूसरा हमारे पास आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। अब रियल नंबर में वो सारे के सारे नंबर जो आपके रैशनल और इरेशनल से मिलकर बनते हैं, उसमें आपका नेचुरल, होल, इंटीजर सारे के सारे काउंट हो जाते हैं। ये रियल नंबर में आ गया। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ?
मान लीजिए हमसे क्वेश्चन पूछा गया √4 का आंसर क्या होगा। इस √4 को हम लिख सकते हैं +-2 +-2। लेकिन अगर हमारे पास आ जाता है -√4, इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, हमारे पास डायरेक्ट कोई आंसर नहीं है। तो वहां से हमारे पास एक प्रॉपर्टी निकल के आती है √-1। इस √-1 को हमने एक नया नाम दिया आयोटा, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। √-1 हमारे पास क्या नाम निकल के आता है, आयोटा निकल के आता है। तो अगर मुझे इस √-4 को सोल्व करना है तो मैं इसको लिखूंगा 4 × -1 √। इस 4 के आंसर को मैं लिखूंगा +-2 और √-1 को लिखूंगा आयोटा। ये जो 2 आयोटा आया है, इस आयोटा को हम क्या बोलते हैं, √, विद नेगेटिव साइन। तो यहां से जो √2 आयोटा हमारे पास आया है, ये हमारे पास इमेजिनरी, ये हमारे पास ये जो 2 हमें दिखाई दे रहा है इस आयोटा की वजह से हम इसको बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। क्या है ये, इमेजिनरी पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। कॉम्प्लेक्स नंबर किसकी फॉर्म है, a + आयोटा b की फॉर्म। और कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे लिखा जाएगा, z से। किससे लिखा जाएगा, z से। ये जो z सिंबल है ये किसके लिए यूज किया जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। और वो किस फॉर्म में होगा, a + आयोटा b की फॉर्म में। वेयर a एंड b आर, a और b क्या होंगे, रियल नंबर। a और b कोई भी 2 रियल नंबर होंगे और इस आयोटा की वजह से हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। आयोटा क्या बताया हमने, आयोटा = √-1। अब इस a को हम क्या बोलेंगे, रियल पार्ट। ये जो पहला पोर्शन हमारे पास इस नंबर का होगा इसको रियल पार्ट बोला जाएगा। और ये जो दूसरा पोर्शन b, जिसको याद रखिए मैं b की बात कर रहा हूं, b को मैं बोलूंगा इमेजिनरी पार्ट। a को हम बोलेंगे रियल पार्ट और b को हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट। तो हमारे पास z = 2 + 3 आयोटा जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। z = 2 + 3 आयोटा, जहां 2 किसको शो कर रहा है, रियल पार्ट को, और 3 किसको शो कर रहा है, इमेजिनरी पार्ट को। अब अगर मैं इस z = a + आयोटा b में b की जगह 0 रख दूं, b = 0, देन z = a + 0 आयोटा बन जाएगा। इसको प्योरली रियल बोलते हैं, प्योरली रियल नंबर। और अगर हमारे पास a = 0 हो जाए तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 + आयोटा b, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर। अगर a की जगह 0 तो प्योरली रियल नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर, और b की जगह 0 हो जाए तो प्योरली रियल नंबर हम बोलेंगे। अब उसके बाद जो हम
रियल पार्ट को हम कैसे लिखेंगे, आर ई इंटू जेड। इसका मतलब ये है रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर हम आई एम जेड लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, इमेजिनरी पार्ट, और हम इसको आई एम से ही लिख देते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी याद रखिए, अगर आपको ऐसे लिखा मिलता है तो रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स, और ऐसे मिलता है तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। अब हमारी प्रॉपर्टी क्या होगी, देखिए अगर हमारे पास -1 अंडर द रूट है तो हम इसको क्या बोलेंगे, आयोटा, इट मींस आई। अगर मैं आई का स्क्वायर कर देता हूं तो आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -1। अगर मुझे आयोटा क्यूब निकालना है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, दैट्स -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा। अगर आयोटा 4 हमें निकालना है तो हम आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिखेंगे, वो हमारे पास -1 इंटू -1 क्या आ जाएगा, +1। यानी हमें पता लग गया पावर 4 के ऊपर हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ये बात हमें याद रखनी। तो z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें इसकी जरूरत कहाँ पड़ी, हम क्यों यूज करते हैं इसका, उसके लिए हमें याद रखना है, याद क्या रखना है, देखिए हमने 10th क्लास में पढ़ा है, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में, जहां हमारे पास a नॉट इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते थे, वो क्या था, -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² - 4ac अपॉन 2a। इस फार्मूले को हम जानते हैं। अब हमें ये पता है कि जो b² - 4ac, जिसको आप डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसके 2 रियल रूट होंगे। अगर b² - 4ac इक्वल 0 है तो 2 इक्वल रूट होंगे, और अगर b² - 4ac लेस देन 0 है तो 2, यहां जो 2 रियल रूट होंगे वो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, और यहां अगर आपका लेस देन 0 है तो कोई भी रूट नहीं होगा, नो रियल रूट होगा। अब अगर हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाती है x² + 4 इज इक्वल टू 0, और मुझे इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या लिखेंगे, x² इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू अंडर द रूट -4। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 4 इंटू -1 s, और इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, 2 आएगा। क्या लिखेंगे, 2 आएगा। तो एक ऐसा नंबर, एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका डायरेक्ट रियल रूट हम नहीं निकाल पाते, जैसे ये हमारे पास कोई सीधा रियल रूट तो नहीं है, जिसके डायरेक्ट रियल रूट अगर हम सोल्व नहीं कर पाते, उनको सोल्व करने के लिए, या जिसमें रियल रूट, जिसमें नंबर के साथ रूट में नेगेटिव साइन आता है, उस नंबर को फाइंड आउट करने के लिए, उन नंबर्स के लिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर यूज किया। यानी वहीं से हमारा ये टॉपिक आया कि कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां से हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानते हैं। तो हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे, इसके आगे आप प्लस माइनस लगा दीजिएगा, रूट को जब भी आप सोल्व करते हैं प्लस माइनस आता है। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था,
आई होप यहाँ तक का बेसिक सा पोर्शन आप समझ गए होंगे। अब इससे आगे के कुछ क्वेश्चंस हम कैसे सोल्व करते हैं, तो हम उन क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। मुझे इस नंबर को सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व करेंगे? इसको हम लिखेंगे 9 इंटू -1 अंडर द रूट, इसको हम लिखेंगे 121 इंटू -1 अंडर द रूट, इसको हम क्या बोल सकते हैं 3 आयोटा, और इसको हम क्या बोलेंगे 11 आयोटा। इन दोनों को आप सोल्व करेंगे 33 आयोटा स्क्वायर, एंड आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, दैट्स -33, और ये आपका 500। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए। नेक्स्ट देखिए, अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या लिखेंगे 3 इंटू 4 इंटू -1 अंडर द रूट, 4 इंटू 9 इंटू -1, 16 इंटू -1। 4 को आप लिखेंगे 2 आयोटा, इसको लिखेंगे 3 आयोटा, और इसको लिखेंगे 4 आयोटा। ये बन गया 6 आयोटा, 12 आयोटा, -4 आयोटा, दैट्स आपके पास क्या आ गया 14 आयोटा, और क्वेश्चन है सोल्व। नेक्स्ट, अब हमने ये देखा कि हम आयटा 1 निकाल सकते हैं, आयटा 2, आयटा 3, आयटा 4। आयटा 1 अपने पास क्या था अंडर रूट -1, आयटा स्क्वायर अपने पास हो गया -1, आयटा क्यूब का आंसर हमने माइनस आयटा निकाला, और आयटा 4 हमने 1 निकाल दिया। इस तरह से अगर हमसे पूछ लिया जाए कि आयटा की पावर 243 कितना होगा, अब हम इस सीरीज में तो चलेंगे नहीं, ये सीरीज तो बहुत लंबी हो जाएगी अपने पास, तो ऐसे कैसे निकालेंगे इन नंबर्स को। अब हमने ये देखा कि पावर 4 पे हमारा आंसर 1 आ जाता है, तो आप जब भी 4 से ज्यादा पावर दे रखी हो उस पावर को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 243 है, इसको 4 से डिवाइड कर दें, ये बच गया। अब ये 0 चलेगी। अब हमारे पास इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयटा 4 की कंप्लीट पावर कितनी आई 60 पावर तो कंप्लीट है, बची कितनी 3 पावर, बेस सेम हो तो पावर जुड़ेंगी। अब ये पावर कितनी है, ये तो 1 होती है, मैं इसको 1⁻60 इंटू आयटा 3 लिख सकता हूँ, और 1 की पावर 60 तो 1 ही होता है, ये आयटा 3 आ गया, और आयटा 3 को आप क्या लिखेंगे माइनस आएगा। तो जब भी आपसे पावर 4 से ज्यादा हो आप उस नंबर को ऐसे सोल्व करेंगे। इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखिए, अब हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो कैसे करेंगे, आयटा स्क्वायर को आप लिखिए -1, आयटा क्यूब का आंसर डायरेक्ट माइनस आयटा, आयटा की पावर 16। अब देखिए आयटा 16 को क्या लिख सकते हो, आयटा 4 की पावर 4, तो यहां लिख दिए आयटा 4 की पावर 4, -6 आयटा 19 को आप क्या लिख सकते हो, 19 को 4 से डिवाइड कीजिए तो 3 बचेगा, आयटा 4 की पावर 3 4 इंटू आयटा क्यूब, आयटा 25 को 4 6 24, तो आयटा 4 की पावर 6 इंटू आयटा, ये बोल देंगे। अब ये तो -2 बन गया, माइनस का 2 -6 आयटा, आयटा 4 अपने पास 1 होता है, अब ये अपने पास 3 रह गया, आयटा 4 1 होता है, आयटा क्यूब माइनस आयटा होता है, माइनस माइनस प्लस 6 आयटा हो गया, आयटा 4 की पावर 6, 1 की पावर 6 वो 1 ही होता है 4 आयटा,
6 to 6 कैंसिल हो जाता है, 3 - 2 1 प्लस 4 आएगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया और ये आपका आंसर। आई होप आप कर लेंगे। बट अगर नेगेटिव नंबर आ जाए, जैसे आटा की पावर आ गई -79, इसको कैसे सोल्व करेंगे? इस पावर को पहले आप नीचे ले आइए, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको डिवाइड कर दीजिए, आटा 4 19 4 जा 76 डिवाइड कर दीजिएगा, इनटू आटा क्यूब ऐसे लिखा जा सकता है। ये 1 अपॉन ये तो 1 ही हो गया, और आटा क्यूब को आप लिखेंगे माइनस आटा, दैट्स इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस आटा। आप इसका रैशनलाइज कर दीजिए, आटा से ऊपर आटा से नीचे, ये आपके पास किसके इक्वल आ जाता है? आटा अपॉन विद नेगेटिव साइन आटा स्क्वायर। अब आटा स्क्वायर -1 होता है, ऑलरेडी माइनस है तो प्लस आटा, और ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर। तो अगर नेगेटिव है, आटा -19 है, सोल्व कर लीजिए, 1 अपॉन आटा 19 लिख देंगे। इसको क्या लिखेंगे? 1 अपॉन आटा 4 की पावर 4 इंटू आटा 3। इसको कैसे लिखेंगे? 1 अपॉन आटा क्यूब माइनस आटा, और माइनस आटा को फिर से सोल्व कर दीजिए, वापस आटा ही आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले हम आटा 19 को लिखेंगे 4⁴ और उसकी पावर इंटू में आटा की 3, ये आ गया। इसको हम कैसे लिखेंगे? 1 अपॉन आटा 4⁴ इंटू आटा और कंप्लीट का होल स्क्वायर। आटा 4 1 होता है और आटा क्यूब माइनस आटा होता है, हमने पढ़ा है। 1 अपॉन आटा 4 1 होता है, ये 1 बाय आटा होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप कैसे करेंगे? माइनस आटा 1 बाय आटा को हमने अभी बताया, 1 बाय आटा के लिए आप रैशनलाइज कर दीजिए, आटा से ऊपर आटा से नीचे, दैट्स आटा अपॉन आटा स्क्वायर, दैट्स अपने पास क्या आ जाएगा? माइनस आटा। तो इसको आप क्या लिख दीजिए? माइनस आटा होल स्क्वायर। ये क्या बन गया? -2 आटा का होल स्क्वायर, और वो बन गया 4 आटा स्क्वायर, और वो हमारे पास क्या आ गया? -4। अब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए क्या -4 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपका आंसर यस होगा या नो होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर तो इस फॉर्म में होता था, a प्लस आटा b, तो क्या ये इस फॉर्म में है? अब आप कहेंगे ये तो इस फॉर्म में नहीं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे है? देखिए मैं इसको, ये तो रियल पार्ट हो गया ना मेरे पास, रियल कॉम्प्लेक्स हो गया, प्योरली रियल हो गया ये -4, प्लस मैं इसको इस फॉर्म में ऐसे तो लिख सकता हूँ ना, 0 आटा b। मेरे पास आटा की वैल्यू जो है 0 आटा लिख सकता हूँ मैं, b नहीं आएगा, b की जगह मैंने 0 लिख दिया, तो b की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी। तो अगर आपके पास प्योरली रियल दे रखा है, प्योरली इमेजिनरी देखा है, रियल है तो इमेजिनरी की जगह 0 रख दियो, इमेजिनरी है तो रियल की जगह 0 रख देना। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकेला 2 जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है, तो आपका आंसर यस ही होगा। अकेला 2 आटा आ जाए तो भी आपका आंसर यस होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें यहाँ x और y की वैल्यू निकालनी है। एक पार्ट ये दे रखा है, ये पार्ट दे रखा है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करता हूँ। here 4x प्लस आटा 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 माइनस आटा 6। अब कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आटा b की फॉर्म में होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 प्लस आटा 3x माइनस y इज इक्वल टू 3, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? प्लस ऑफ माइनस 6 आएगा, ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस माइनस माइनस ही होता है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में बन गया, तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वल करेंगे हम, तो रियल पार्ट हमारे पास यहाँ से 4 और यहाँ से रियल पार्ट किसके इक्वल है? 4x किसके इक्वल है? 3 के। इमेजिनरी पार्ट की बात करूं तो 3x माइनस वाई किसके इक्वल है? -6 के। x की वैल्यू यहाँ से 3/4 आ जाती है,
यहाँ रखेंगे तो 3 इंटू 3/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6, 9/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6, माइनस वाई इज इक्वल टू -6 माइनस 9/4, माइनस वाई इज इक्वल टू 24 माइनस 9/4, और वो हमारे पास आ गया -33/4। माइनस टू माइनस कैंसिल, y कितना आ गया 33/4। इजी सा क्वेश्चन है, रियल को रियल के इक्वल, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल। यहाँ देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चन है, 3/5x माइनस 5 प्लस आयटा 2√5y इज इक्वल टू, ये देखिए अकेला √2 है, मैंने अभी बताया अकेला प्योरली रियल पार्ट है, तो आप इमेजिनरी कैसे लिख देंगे, √2 प्लस 0 आएगा, आप ऐसे लिख देंगे। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, सॉरी रफ कर देते हैं। अब यहां से इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट करें हम, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो हमारे पास क्या आ जाता है 3/5x माइनस 5, ये कंप्लीट आपका रियल है, इसको √2 के इक्वल रख देंगे, और ये कंप्लीट आपका इमेजिनरी है 2√5y, इसको आप 0 के इक्वल रख देंगे। अब y तो सीधा ही निकल गए तो 0 आ गया, इसको आप सोल्व कर लीजिए। 3/5x इज इक्वल टू √2 प्लस 5, 3x is equal to √2 plus 5 into √5 and x is equal to for √10 हो जाएगा, अंदर जाएगा तो √10 plus 5 √5 अपॉन 3, और ये आपका आंसर। इजीली आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, फाइंड रियल वैल्यू ऑफ x एंड y इफ दिस इज इक्वल दे रखा है हमें। अब हमें x और y की रियल वैल्यू निकालनी है, ध्यान दीजिएगा। कंप्लीट ना तो ये हमारे पास रियल और इमेजिनरी है, कंप्लीट ना ये हमारे पास रियल और इमेजिनरी है। पहले हम इसको रियल और इमेजिनरी में कन्वर्ट करेंगे, और कैसे करेंगे उसके लिए आप इस y² को अंदर ले जाएं, तो ये तो y² प्लस ये आएगा y² प्लस 6 प्लस आएगा, और वो बन जाएगा 2x प्लस आएगा x। अब यहां से अब रियल को अलग करूं तो y² प्लस 6 आ गया, आयटा कॉमन निकालूं तो y² प्लस 1 आ गया, ये 2x प्लस आयटा x आ गया। अब इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लेंगे, इक्वेट करें तो y² प्लस 6 किसके इक्वल आ जाता है 2x के, और y² प्लस 1 किसके इक्वल आ जाता है x। अब हम इन दोनों को कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, y² प्लस 6 इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ x, इसका 2 टाइम करेंगे 2y² प्लस 2, इसको इधर ले आ जाइए, y² इज इक्वल टू 4, देन y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब इसको आप यहाँ रख दीजिए, x की वैल्यू, y² की वैल्यू 4 आ गई, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू x, x की वैल्यू 5, और ये आपका आंसर। तो इस तरह से आप रियल और इमेजिनरी निकाल सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट कि आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप कर लेंगे। यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक्स पोर्शन को, इंट्रो को आप समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड कुछ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम रही हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो आप जरूर पूछिएगा। आई होप स्टूडेंट आप कर लीजिएगा। देन अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चंस जरूर डालिएगा, उसको सोल्व करने की कोशिश की जाएगी। थैंक्स गाइस।